ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तगण। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की पावन कथा। हरतालिका तीज का व्रत ऐसा व्रत है जिसे स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए रखा था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अगर यह व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आइए एक बार शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं कि पूजा कब करेंगे, फिर कथा का श्रवण करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर और 6 सितंबर को 3:01 पर तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 6 सितंबर को सुबह 6:02 से 8:33 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजन करेंगे क्योंकि तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर को 3:01 पर ही हो जा रहा है। तो एक बार आप पूजन कर ले, उसके बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। अब आइए मन में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का स्मरण करते हुए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। अगर आप कथा का श्रवण पूजा के समय कर रहे हैं तो हाथ में पुष्प और अक्षत जरूर ले लें और एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने मन में विचार करते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, हाँ बोलिए, क्या जानना चाहती हैं देवी। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ऐसा कोई व्रत या उपाय बताइए जिसको करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसा तो एक ही व्रत है जो आपने मेरे लिए किया था। माता पार्वती ने कहा, ऐसा कौन सा व्रत है जो मैंने आपके लिए किया था और मुझे नहीं पता है? कृपया करके उस व्रत के बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। इतना ही नहीं देवी, बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और देवी आपके पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्न चित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, या तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। एक पिता का जीवन उसी दिन सार्थक हो जाता है जिस दिन पति के घर जाकर उसकी पुत्री अधिक से अधिक सुखी रहे।
तुम्हारे पिता की स्वाकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के लिए निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हारी उस दशा का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और वहां जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरे स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। और तब देवी अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु तथा दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करवाएंगे। तब गिरिराज जी मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों युक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। हे माता रानी, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना और सबको अचल सुहाग की प्राप्ति करना।
प्रेम से बोलिए माँ पार्वती की जय। अभी हमने श्रवण किया हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा का। अगर आपने व्रत कर रखा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।